सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री एकनाथ जी। भक्त श्रेष्ठ भानुदास जी के पुत्र चक्रपाणी के पुत्र सूर्य नारायण और सूर्य नारायण के पुत्र भक्तराज एकनाथ हुए। इनका जन्म संवत 1510 के लगभग हुआ था। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माता का भी। इनके पिता सूर्य नारायण बड़े मेधावी तथा माता रुक्मिणी बड़ी प्रतिव्रता और सुशीला थी। इनका लालन पालन पितामह चक्रपाणी ने किया। एकनाथ बचपन से ही बड़े बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजनानंदी थे। छठे वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। ब्राह्म कर्म की उन्हें उत्तम शिक्षा मिली थी। रामायण, महाभारत तथा उनके अनेक पुराण इन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए। 12 वर्ष की अवस्था में इनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जागी कि भगवान से मिलाने वाले सदगुरु के लिए ये व्याकुल हो उठे। इसी स्थिति में रात के चौथे पहर किसी शिवालय में बैठे थे, हरिगुण गा रहे थे। तब तक इन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी, जाओ देवगढ़ में, जहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो, वे तुम्हें कृतार्थ करेंगे। बस ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चल दिए। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करके तीसरे दिन प्रातःकाल देवगढ़ पहुँचे। वहाँ इन्हें श्री जनार्दन पंत के दर्शन हुए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। यह गुरु शिष्य सहयोग संवत 1602 में हुआ। एकनाथ जी 6 वर्ष गुरु की सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में गुरु से पहले सोकर उठते थे और गुरु की निद्रा लग जाने के बाद सोते थे। गुरु जब स्नान करने के लिए उठते तब ये पात्र में जल भर देते, धोती चुनकर हाथ में दे देते। पूजा की सब सामग्री पहले से ही जुटा कर रखते। जब तक पूजा होती तब तक पास ही बैठे रहते। जब जो वस्तु आवश्यक होती उसे आगे कर देते। गुरु भोजन कर लेते तब उन्हें पान लगा कर देते और जब वे विश्राम करने लगते तब वे पैर दबाते। इस प्रकार गुरु सेवा को उन्होंने परम धर्म जानकर उसका भली भांति पालन किया। जनार्दन स्वामी ने कुछ दिनों तक एकनाथ जी को हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक दिन उन्हें 1 पाई का हिसाब नहीं मिला, इसलिए रात को गुरु सेवा से निवृत्त होकर ये वहीं खाता लेकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब जांचते रहे। आखिर जब भूल मिली तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। स्वामी जी उस समय सोकर उठे थे। उन्होंने झरोके से झांक कर देखा और पूछा कि एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता है। एकनाथ जी ने बड़ी नम्रता से पाई की भूल का हाल बतलाया। गुरु जी ने कहा, 1 पाई की भूल पता लगने से जब तुम्हें इतना आनंद मिल रहा है तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है उसका पता लग जाने पर तुम कितने आनंदित होंगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान के चिंतन में लग जाओ तो भगवान कहीं दूर थोड़े ही हैं। एकनाथ जी ने उसे गुरु का आशीर्वाद जाना और कृतज्ञता से उनके चरणों में मस्तक रख दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद श्री एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान का साक्षात्कार हुआ। एकनाथ जी ने देखा श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और श्री दत्तात्रेय ही गुरु हैं। इसके पश्चात एकनाथ जी को श्री दत्तात्रेय भगवान चाहे जब दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के अनंतर श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्ण उपासना की दीक्षा देकर सुलभजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी उस पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने घोर तपस्या की। तप पूरा होने पर वे फिर गुरु के समीप लौटे। उसके बाद श्री गुरु ने उन्हें संत समागम और भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनके साथ गए। इसी यात्रा में एकनाथ जी ने चतुश्लोकी की भागवत पर ओवी छंद में एक ग्रंथ लिखा, जिसको पहले पहल उन्होंने पंचवटी पहुंचकर श्री रामचंद्र जी के सामने गुरु श्री जनार्दन स्वामी को सुनाया।
तीर्थ यात्रा पूरी करके एकनाथ जी अपने जन्मभूमि पैठण लौट आए, परंतु अपने घर न जाकर पिपलेश्वर महादेव के मंदिर में ठहर गए। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से इनकी खोज कर रहे थे और उन्होंने श्री गुरु जनार्दन स्वामी से यह आज्ञा पत्र ले लिया था कि एकनाथ अब तुम विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रहो। अतः जब इनके वृद्ध दादा दादी इनसे मिलने जा रहे थे तब रास्ते में ही इनसे भेंट हो गई। उन्होंने इन्हें छाती से लिपटाकर श्री गुरु का वह आज्ञा पत्र दिखलाया। इस पर एकनाथ जी ने वहीं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी। श्री गुरुदेव की आज्ञानुसार इनका विवाह हुआ। इनके धर्मपत्नी गिरिजाबाई बड़ी पतिपरायणा, परम सती और आदर्श गृहिणी थी और इस कारण इनका सारा प्रपंच भी परमार्थ परायण ही हुआ। इनके गृहस्थ जीवन की दिनचर्या इस प्रकार थी। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पहले प्रातः स्मरण और तत्पश्चात गुरु चिंतन करना, शौचादि एवं गोदावरी स्नान से निवृत्त हो सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करना, सूर्योदय के बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा आदि करके पिता गीता, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ अथवा श्रवण करना, मध्याह्न में पुनः गोदावरी घाट पर जाकर संध्या तर्पण, ब्रह्म यज्ञ करना और तदंतर घर लौटकर बलि वैष्णवदेव तथा अतिथि अभ्यागतों के पूर्ण सत्कार के बाद स्वयं भोजन करना। तत्पश्चात विद्वानों और भक्तों के साथ बैठकर आत्मचर्चा करना। तीसरे पहर श्री भानुदास द्वारा स्थापित श्री विठल मूर्ति के सामने भागवत, रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रवचन करना। सायंकाल फिर गोदावरी तट पर जाकर संध्या वंदन करना और वहां से लौटकर धूप दीप के साथ भगवान की आरती और स्रोत पाठ करना। इसके अनंतर कुछ हल्का सा आहार करके मध्य रात्रि के भगवत कीर्तन करना तथा वेदोपनिषद पुराण आदि का अध्ययन करना। मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक शयन करना। एकनाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। इनके यहाँ सदाव्रत चलता रहता था, सबको अन्न बांटा जाता था। रात को जब ये कीर्तन करने लगते उस समय दूर दूर के लोग इनके यहाँ आते थे, जिनमें अधिकांश ऐसे ही श्रोता होते थे जो इन्हीं के यहाँ भोजन पाते थे। नित्य नए अतिथि आया ही करते थे। इस प्रकार यद्यपि एकनाथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी, फिर भी इनका सारा काम मज़े में चलता था। इन्हें कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अन्नदान और ज्ञानदान का प्रवाह इनके यहाँ निरंतर बहा ही करता था। क्षमा, शांति, समता, भूत दया, निरहंकारता, निसंगता, भक्ति परायणता आदि समस्त देवी संपत्तियों के निधान श्री एकनाथ महाराज के दर्शन मात्र से असंख्य स्त्री पुरुष का पाप ताप संताप नित्य निवारित होते थे। इनका जीवन बद्धों को मुमुक्षु बनाने, मुमुक्षुओं को मुक्त करने और मुक्तों को परम भक्ति का परमानंद दिलाने के लिए ही था। इनके परोपकार में निष्प्रह साधु जीवन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनके विविध देवी गुण प्रकट होते हैं। इनके जीवन की कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक सराय थी, वहाँ एक मुसलमान रहा करता था। यह उस रास्ते से आने जाने वाले हिंदुओं को बहुत तंग किया करता था। एकनाथ महाराज को भी इससे बहुत तंग किया। एकनाथ महाराज जब स्नान करके लौटते तब यह उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ महाराज नदी को लौटकर स्नान कर आते, यह फिर उन पर कुल्ला करता। इस तरह दिन में 5-5 बार इन्हें स्नान करना पड़ता। एक दिन तो इस अत्याचार की सीमा हो गई। 108 बार उस यवन ने इन पर पानी से कुल्ला किया और 108 बार ये स्नान कर आए, पर महाराज की शांति और प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर वह यवन अपने किए पर बड़ा लज्जित हुआ और महाराज के चरणों में आ गिरा। तब से उनका जीवन ही बदल गया। एक रात महाराज के पिता का श्राद्ध था। रसोई तैयार हुई। आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में आप द्वार पर खड़े थे। उधर से 4-5 महार निकले। मिठाइयों की सुंदर गंध पाकर वे आपस में कहने लगे, किसी बढ़िया सुगंध आ रही है,
भूख न हो तो भूख लग जाए, पर ऐसा भोजन हम लोगों के भाग्य में कहाँ। एकनाथ महाराज ने यह बात सुन ली और तुरंत उन महारों को बुलाकर उन्हें इस रसोई से अच्छी तरह भोजन करा दिया और जो कुछ बचा वह भी गिरिजाबाई ने इन महारों के घर वालों को बुलाकर खिला दिया। फिर स्थान को भली भांति धो लीप कर ब्राह्मणों के लिए दूसरी रसोई बनाई गई। पर निमंत्रित ब्राह्मणों को जब यह बात मालूम हुई तब उनके क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने एकनाथ जी को धर्मभ्रष्ट समझकर बहुत अंट संट सुनाया और फटकार कर कहा, तुम्हारे जैसे पतित के यहाँ हम लोग भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने विनय पूर्वक समझाया कि आप लोग भोजन कीजिए, सब शुद्धि कर के नई रसोई बनी है। पर ब्राह्मण नहीं माने। तब हारकर यथाविधि श्राद्ध का संकल्प करके एकनाथ महाराज ने पितरों का ध्यान और आवाहन किया। स्वयं पितर मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। उन्होंने स्वयं श्राद्धान ग्रहण किया और परितृप्त होकर आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणों को जब इस बात का पता लगा तब वे बहुत लज्जित हुए। एक बार आधी रात के समय 4 प्रवासी ब्राह्मण पैठण में आए और आश्रय ढूंढते ढूंढते एकनाथ जी के घर पहुँचे। एकनाथ जी ने उनका स्वागत किया। मालूम हुआ कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे हैं। उनके लिए रसोई बनाने की को गिरिजाबाई तैयार हुई। पर इधर कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार वृष्टि होने से घर में सूखा ईंधन नाम मात्र को भी नहीं रह गया था। इतनी रात में अब लकड़ी कहाँ से आए। एकनाथ जी ने अपने पलंग की दीवार खोल दी और पावा पाटी तोड़कर लकड़ी तैयार कर दी। पैर धोने के लिए ब्राह्मणों को गर्म पानी दिया गया। तापने के लिए अंगीठियाँ दी गई और यथेष्ट भोजन कराया गया। ब्राह्मण तृप्त हुए और एकनाथ जी को धन्य धन्य कहने लगे। काशी की यात्रा करके एकनाथ महाराज जब प्रयाग का गंगा जल कांवर में लिए रामेश्वर जा रहे थे तब रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। वहाँ एक गधा मारे प्यास के छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। गधा चंगा होकर वहाँ से चल दिया। नाथ जी के संगी और आश्रित उद्धव आदि लोग प्रयाग के गंगा जल का ऐसा उपयोग होते देख बहुत दुखी हुए। एकनाथ जी ने उन्हें समझाया कि भले मानसों, बार बार सुनते हो कि भगवान घट घटवासी हैं और फिर भी ऐसे बावले बनते हो। समय पर जो काम न दे ऐसा ज्ञान किस काम का। कांवर का जल जो गधे ने पिया वह सीधे श्री रामेश्वर जी पर चढ़ गया। महाकवि मोरोपंत एकनाथ महाराज के इस कृत्य को लक्ष्य विप्रभोजन के समान पुण्यप्रद कहते हैं। पैठण में एक वेश्या थी, बड़ी चतुर सुंदर और नृत्य गायन आदि में कुशल। एकनाथ महाराज का कीर्तन सुनने कभी कभी वह भी जाया करती थी। एक दिन महाराज ने भागवत का पिंगलाख्यान कहा। उसे सुनकर उस वेश्या को वैरागी हो गया। उसे अपने शरीर से घृणा हो गई। अपने शरीर के 9 द्वारों से रात दिन मैला ही निकलता हुआ प्रतीत हुआ। वह पश्चाताप करने लगी कि मैं भी कैसी अभागिनी हूँ जो चमड़े से घिरे हुए इस विष्टा मूत्र के पिंड को आलिंगन करने में अथवा जीवन बिता रही हूँ। हृदय में स्थित अक्षय आनंद स्वरूप श्री हरि का कभी मुझे स्वप्न में भी ध्यान नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुताप करती हुई वह वैश्या अपने घर का द्वार बंद किए घर में अकेली ही पड़ी रही। बार बार एकनाथ महाराज का स्मरण करती, यह भी सोचती कि मुझ जैसी पापिन को भला ऐसे महापुरुष के चरणों का स्पर्श कभी क्यों मिलने लगा। एक दिन इसी प्रकार वह सोच रही थी कि एकनाथ महाराज गोदावरी स्नान करके उसी रास्ते से लौट रहे थे। झरोके में से उसने महाराज को देखा और दौड़ी हुई दरवाजे पर आई। बड़ी अधीरता से द्वार खोलकर गदगद कंठ से बोली, महाराज, क्या इस पापिन के घर को आपके चरण पवित्र करने की कृपा कर सकते हैं। एकनाथ महाराज ने कहा, इसमें कौन सी दुर्लभ बात है। यह कहकर एकनाथ जी ने घर में प्रवेश किया। सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है वैसे ही एकनाथ महाराज के पदार्पण से वह पाप सदन भगवत नाम निकेतन हो गया। वैसे अब वैश्या न रही। अनुताप से उसके सारे पाप
धुल गए। एकनाथ महाराज के अनुग्रह से उसके चित्त पर भगवत नाम की मोहर लग गई। एकनाथ महाराज ने उसे राम कृष्ण हरि मंत्र दिया और सत्कर्म का क्रम बताया। 10 वर्ष बाद जब इस अनुग्रहीता का देहावसान हुआ तब वह श्री कृष्ण स्वरूप के ध्यान में निमग्न थी। एक रात श्री एकनाथ जी का कीर्तन सुनने वालों की भीड़ में 4 चोर घुस बैठे, इस नियत से कि कीर्तन समाप्त होने पर जब सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और यहाँ भी सब लोग सो जाएंगे तब रात के सन्नाटे में अपना काम बना लेंगे। रात के 2 बजे के लगभग चोरों को यह मौका मिला। कुछ कपड़े और बर्तन इन्होंने हथियाए तथा और भी हाथ साफ करने की खात में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के समीप पहुँचे। भीतर एक दीपक टिमटिमा रहा था और एकनाथ महाराज समाधिस्थ थे। यह उन चोरों ने देखा और देखते ही उनकी दृष्टि अंधी हो गई। अब वे निकल भागना ही चाहते थे पर हथियाए हुए बर्तनों से टकराकर नीचे गिर गए। देवगृह से एकनाथ महाराज बाहर निकले। पूछा कौन है? चोर रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हम लोग बड़े पापी हैं, क्षमा कीजिए। महाराज ने उनके नेत्रों पर हाथ फेरा और उन चोरों को पूर्वव्रत दृष्टि प्राप्त हुई। साथ ही उनकी बुद्धि भी पलट गई। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा कि ये कपड़े और बर्तन तो तुम ले ही जाओ, और भी जो कुछ इच्छा हो ले सकते हो। यह कहकर उन्होंने अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी भी उनके सामने रख दी। चोर बड़े लज्जित हुए, बार बार महाराज के चरणों में गिरे और तब से उन्होंने चोरी करना ही छोड़ दिया। इस प्रकार परोपकार में निष्प्रह साध जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए गृहस्थ आश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अंत में 1646 में चैत्र कृष्णा षष्ठी को एकनाथ महाराज ने गोदावरी तीर पर अपना शरीर छोड़ा। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने अपने प्रयाण का दिन पहले ही बतला दिया था, अतः उसके कई दिन पहले से ही पैठण में सर्वत्र भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम थी। दूर दूर से आए हुए दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी। आकाश भगवत नाम से गूंज रहा था। जब उस षष्ठी तिथि का प्रातःकाल सामने आ गया तब श्री एकनाथ महाराज ने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। श्री एकनाथ महाराज के ग्रंथों में सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत एकादश स्कंद, रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण है। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही एकनाथ जी महाराज से भावार्थ रामायण लिखवाया था। इन ग्रंथों के अतिरिक्त चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी आदि अन्य कई छोटे मोटे ग्रंथ भी श्री एकनाथ महाराज के बनाए हुए हैं। आपके सभी ग्रंथ मराठी भाषा में हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।